हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका कक्षा 9 यूपी कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2023 का विज्ञान का पेपर है। इसका पूर्णांक है 70 नंबर, टाइम है इसका 3 घंटा, ए ग्रेड का आपका पेपर है ये, ठीक है। और नीचे देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, क, ख, ग में, ठीक है। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। खंड क, अंतराण्विक बल न्यूनतम होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ठोस में, सेकंड ऑप्शन है द्रव में, थर्ड ऑप्शन है गैस में, फोर्थ ऑप्शन है सभी में समान होते हैं। अंतराण्विक बल जो है वो ठोस में न्यूनतम होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। आगे है आपका ख, सामान्य तापमान जल में अम्लीय होता है। पहला ऑप्शन नमक, दूसरा चीनी, तीसरा पेंट और चौथा क्वथनांक। सामान्य तापमान जल में अम्लीय होता है, तो सामान्य तापमान जल में जो है क्वथनांक अम्लीय होता है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है। आगे है आपका तीसरा, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर ए और ब दोनों, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सीएनजी राइट आंसर है। सीएनजी सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। उसके बाद है आपका घ, एक अश्व शक्ति के तुल्य मात्रक है। 746 वाट, 756 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, नहीं 100 वाट। तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। आगे देखते हैं। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। कारण बताइए कि प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों बन जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण उसमें पकाई जाने वाली दाल का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे दाल जल्दी पक जाती है, ठीक है। दोबारा देखिएगा। प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण उसमें पकाई जाने वाली दाल का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे दाल जल्दी पक जाती है। उसके बाद है आपका ख, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दीजिए। तो वो हो जाएगी आपकी E बराबर mc², ठीक है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc², जहाँ पे E जो है आपकी एनर्जी ऊर्जा, M मास द्रव्यमान और C जो है आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद है आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। उसके बाद है आपका समांगी विसमांगी के बारे में। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। और विसमांगी वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता या फिर जिसकी संरचना समान नहीं होती, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। उसके बाद ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, तो वो हो जाएंगी शॉर्ट, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार सुन लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। हरित, यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनके रासायनिक सूत्र भी लिखने थे। जल का हो जाएगा H2O, ठीक है, जल का H2O। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हो जाएगा NaOH, ठीक है, NaOH। नमक का हो जाएगा NaCl। उसके बाद देखिएगा चौथा क्वेश्चन, चौथे का क्या है। हरित गृह गैसें हैं। हरित गृह गैसें कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो हो जाएंगी ये सभी CH4, मीथेन और CO2, C2H6 सभी जो हैं ये हरित गृह गैसें हैं।
उसके बाद में है आपका ख, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जंतु थे। ठीक है, ये जंतु थे या जंतु हैं, एक कोशिकीय जंतु कौन सा है ये आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है केंचुआ, थर्ड हाइड्रा, फोर्थ है झींगा मछली। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है अमीबा। उसके बाद में है आपका गए, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 21% तक पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है गए, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन हैं, तो वो हैं कार्ल वॉन लिनियस। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न तत्वों के रासायनिक संकेत लिखिए। तो इनके आपको रासायनिक संकेत लिखने हैं। हाइड्रोजन का हो जाएगा H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का हो जाएगा N, सोडियम का Na। ठीक है। उसके बाद है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं हम किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन और हैं, इन पे आप लोग नज़र मार सकते हैं। ठीक है। तो गाइज़ बस इतना ही था पेपर में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।